Hello students, our next topic is nitrines. So you have done carbenes, right? So carbenes के जैसे ही हमारी nitrines exist करती हैं, nitrines का भी system बिल्कुल similar ही है. So nitrines basically हैं क्या? These are the neutral reaction intermediates which contain a nitrogen linked to one atom by a covalent bond and having 4 non-bonding electrons in it. मतलब यहाँ पे पिछली कार्बीन पे कितने थे? 2 non-bonding electrons थे, यहाँ पे 4 non-bonding electrons जो हैं exist करेंगे. Thus nitrines contain a neutral nitrogen atom surrounded by 6 valence electrons, just like the carbon atom in carbenes. Due to similarity to carbenes, nitrines are also referred to as azocarbenes. इसको हम कार्बीन्स भी बोलते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि नाइट्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इस पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, ये आपको एग्जांपल गिवन है मिथाइल नाइट्रीन की, फिनाइल नाइट्रीन की. ठीक है, आर नोन टू बी फॉर्म्ड इन सर्टेन रिएक्शंस. द सिंपलेस्ट नाइट्रीन इज NH, राइट, known as nitrene or azine or imine, right, which is formed by the action of ultraviolet light on hydrozoic acid. NH N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड इज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गेट्स कन्वर्टेड, नाइट्रोजन अलग हो जाती है एंड बट विल गेट दिस NH आर नाइट्रीन. क्लियर, राइट? सो वी कैन से दैट हमारी मेन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मेन प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर? 1 2 3 एंड 4, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है? इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट, एक पेयर ऐसे, या फिर एक ही जगह पे, ये और वही ट्रिपलेट और सिंगलेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा. सो सबसे पहले इसकी फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज़ जो नाइट्रीन है दे आर न्यूट्रल मोनोवेलेंट. मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी फुलफिल हुई होना. न्यूट्रल मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज है. दीज आर एनालॉगस टू कार्बीन्स, जैसे कार्बीन्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे नाइट्रीन्स एग्जिस्ट करते हैं. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर, बट 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ भी बोलेंगे क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, राइट? उसके बाद कंटेन्स 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें. इसके बाद ये एक और चीज़ है, दैट इज़ दे आर हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव क्यों? जो नाइट्रीन्स होती हैं दे आर अनस्टेबल इन नेचर और हाईली रिएक्टिव, ये बहुत जल्दी रिएक्शन को प्रोसीड करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. उसके बाद हम आगे बात करेंगे टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन्स. बेटा इट इज़ सेम एज दैट ऑफ कार्बीन. अगर हम कार्बीन की बात करें तो ये इसकी टाइप्स भी दो तरह की हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जैसे हमने कार्बीन में की थी. इन द सेम वे अगर मैं इसकी स्टेबिलिटीज़ की बात करूँ, इसके इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं सिंगलेट स्टेट की बात करूँ तो ये एज अ पेयर शो किया है, मतलब ऑर्बिटल में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, राइट? मतलब 2 ऑर्बिटल्स, ये जब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो आपको बताती हूँ. और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक को पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट किया है. ठीक है, शो किया. तो इसमें ये क्या चीज़ है? इसमें ये क्या शो कर रहा है? इसमें ये शो कर रहा है कि ट्रिपलेट के केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हैं, बट सिंगलेट के केस में दोनों पेयर जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू लेस रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट वन. अगर मैं आइसोलेशन की बात करूँ, कार्बीन्स की तरह इनको भी आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट देयर आर सम मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच दीज नाइट्रीन्स कैन बी isolated, right? Nitrines are too reactive to be isolated under ordinary conditions, but some aryl nitrines have been isolated by trapping them in matrices at 77 Kelvin, while alkyl nitrines can be isolated by trapping them at 4 Kelvin. So these are the temperature range आपको given है at which we can isolate the carbenes.
राइट। सो आगे हम इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे डायरेक्टली, फॉर्मेशन हम बाद में करते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन है, आपने कार्बीन का अगर स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से की है तो आपको ये भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा, राइट। सो इस केस में हमने पहले ट्रिपलेट का बनाया है। ट्रिपलेट का देखिए, जैसे उसमें प्लेनर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, 1 सिग्मा बॉन्ड इज़ देयर और 2 लोन पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, राइट। तो इन दिस वेरी केस जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो sp है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ही। तो अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, किसके इक्विवेलेंट हो गई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, देखो बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है, प्लस ट्रिपलेट के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपलेट के केस में 2, ओनली 1 पेयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 के इक्विवेलेंट क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा, राइट। इन द सेम वे ट्रिपलेट के केस में होगा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे सिंगलेट के केस में, तो यहाँ पे कितने पेयर्स हैं लोन पेयर के, 2 पेयर्स आर देयर, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर्स, तो इज इक्वल टू 3। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है जी। सो ये अगेन सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स की तरह ही sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि अगेन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पेयर तो ऑर्बिटल में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बाकी जो एक पेयर है या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग में शो कर रहे हैं। देखो ये अलग ऑर्बिटल में है, ये अलग ऑर्बिटल में है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसको ना शो करो, ये वाले ऑर्बिटल को ना शो करो, तो ये देखो कार्बीन जैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे दोनों पेयर्स एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑर्बिटल में एक पेयर एग्जिस्ट करेगा, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें कितने होंगे, इसमें 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी होंगे और यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है जी। क्लियर है, आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह क्लियर हो गई हैं, ठीक। जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है एज अ बाय रेडिकल एक्ट करती है, बाय रेडिकल जैसे हमने फ्री रेडिकल पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस वेरी केस ट्रिपलेट जो नाइट्रीन है ये एज अ बाय रेडिकल जो है अपना बिहेवियर शो करती है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर नाइट्रीन्स, टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन्स। नाउ विल नीड टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स। फिर बेटा जैसे कि कार्बीन्स में 2 मेथड्स थे, यहाँ पे भी 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला है बाय द थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड्स और आइसोसाइनेट्स। फॉर एग्जांपल इस केस में जो आपको मैकेनिज़्म है वो एज सच गिवन है, ठीक है। सी फर्स्ट मेथड में हमारे पास अल्काइल एजाइड है, ठीक है, अल्काइल एजाइड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अल्काइल एजाइड में देखिए ये दिस इज़ द फॉर्मूला, राइट। सो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे इस साइड पे, राइट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये पेयर जो है बॉन्ड इधर एग्जिस्ट शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर एग्जिस्ट करेंगे। सो वी विल गेट आवर प्रोडक्ट, दैट इज़ दिस। क्लियर है, और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। फॉर दिस यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग, दैट यू शुड नो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फार्मूला पता होगा, आप ये बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में तो सिंपल है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इसके पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने अपनी तरफ पुल किए। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है और हमारे पास नाइट्रीन की प्रोडक्शन हो रही है, राइट। सो सेकेंड मेथड इज़ बाय द एक्शन ऑफ अ बेस ऑन सर्टेन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेस है, बेस क्या करेगा, बेस की टेंडेंसी है H पॉजिटिव गेन करने की, बेस H पॉजिटिव लेके निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाला कंपाउंड लेके निकल जाएगा, जिसकी वजह से ArSO3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड वी आर गेटिंग बेस हाइड्रोजन का एक हमारे पास आ गया प्रोडक्ट और एक हमारे पास हमारी नाइट्रीन आ गई। क्लियर है। सो दीज आर सम मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस नाइट्रीन्स। सो एक बड़ी अच्छी जो एग्जांपल आपको कोट करी गई है हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारे नाइट्रीन की प्रोडक्शन होती है एज एन इंटरमीडिएट, राइट। सो याद रखने वाली बात ये है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज़ द बेसिकली रिएक्शन विद इन विच
बेसिकली क्या फॉर्म होता है, नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, RCONH2 प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH, इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, RNH2 K2CO3। जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे भी, जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे देन यू विल कम टू रियलाइज दैट कि बेसिकली प्रोडक्शन किसकी हो रही है, आपके नाइट्रीन की प्रोडक्शन एज एन इंटरमीडिएट हो रही है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस कर ली थी, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली थी। सो विद दिस नाइट्रीन्स एंड कार्बीन्स हैव बीन कंप्लीटेड।